बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 13.2। बेटा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। कहता है कि एक रिसर्चर है, उसने कलेक्ट किया है डेटा, तहकीक करने वाले ने डेटा इकट्ठा किया अमवात का जो कि रशिया में आर्मी के लोगों की हो गई कुछ सालों में। किसकी वजह से बेटे ये घुड़सवारी करते हैं जो हॉर्स की, तो बेटा हॉर्स की किक से जो है उनकी अमवात हो जाती है, इसे हॉर्स रिक्स कहते हैं हम लोग। तो बेटा द टेबल इज एज फॉलोज, इसका टेबल जैसे कि दिया गया है आपको, उसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डेथ्स दी गई है, फिर बेटे इसमें तादाद क्या है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, वो दे दी गई है आपको। यहां पे आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बेटे 6 तक आपको वैल्यू दी जा रही है। ये आप इसका टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां तक आपको वैल्यू दी जा रही है। यहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो है टोटल निकाल लेंगे साथ में, ठीक है बेटा, टोटल निकाल लेंगे यहां पे फ्रीक्वेंसी का। इसको यूं आप लोग जो है पूरा टेबल एग्जैक्ट बना लीजिए, यहां पे आप लोग एग्जैक्टली पूरा टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। जी बेटे फ्रीक्वेंसी क्या दी जा रही है, इट इज 60, 50, 87, 40, फिर बेटे आ रहा है 32, फिर आ रहा है 15 एंड देन बेटे आपके पास आता है 10। ये आपको दी जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसीज। तो क्वेश्चन में आगे कहता है फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग यहां पे लिख लेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किस तरह से निकाली जाती है, ये फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है जब हम लोग ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास बेटा, हम जब सम कर लेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी का, आप लोगों ने इससे डिवाइड कर लेना होता है तमाम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को, ठीक है बेटे। तो आपके पास क्या निकल आएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 60 है तो उसको भी डिवाइड करेंगे इस पर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये f ओवर सुमेशन f आ जाता है। आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बेटा यहाँ पर देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 5, 6, 7, 14 है तो बेटा 4 आ गया, 1 कैरी, $29, 294 बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 60 को डिवाइड कर लिया 294 पर, 50 को डिवाइड कर लिया 294 पर, ठीक है बेटे, यानी कि यहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली लिख लीजिए 294 से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, 87 को डिवाइड कर लिया 294 पर, 40 को भी डिवाइड करेंगे 294 पर, 32 को भी डिवाइड करेंगे 294 पर, 15 को भी 294, 10 को भी बेटे 294 पर डिवाइड करेंगे। हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं इसमें बेटे, 60 को डिवाइड करते हैं 294 पर, आपके पास जो वैल्यू आ रही है बेटा ये पॉइंट्स में आती है, आपने ये बटन यहाँ पे प्रेस कर लेना है ताकि आपके पास जो है ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, इट इज 10/49। इसी तरह बेटा यहां पे भी गौर कीजिएगा, 50 को डिवाइड कर रहा हूं 294 पर, फ्रैक्शन में 25 ओवर 147, 87 डिवाइडेड बाय 294, 29 ओवर 98, 29 ओवर 98, 40 ओवर 294, ये इट इज 20 ओवर 147। फिर बेटे 32 को भी डिवाइड कर लेते हैं 294 पर एंड देन यू हैव 16 ओवर 147। 15 को भी डिवाइड कर लेते हैं 294 पर, जी बेटे ये आ गया 5 ओवर 98। नेक्स्ट बेटे आपके पास 10 आ जाता है, डिवाइड 294 कर लिए तो बेटे 5 ओवर 147। तो बेटा ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फाइंड करनी थी। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर आ रहा था हमारे पास 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जो खराब प्रोडक्ट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आपको उसने पहले ही बता दी है, इट इज 750, यानी कि टोटल 750 सैंपल्स हैं आपके पास, आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो बेटा फिर एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा आप लोगों को, एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। फिर जी बेटे सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहां पे दी जा रही है, इट इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, नंबर ऑफ
डिफेक्टिव्स पर सैंपल। ये बेटे ये स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा सारे। फिर बेटे आती है इसके पास नंबर ऑफ जो है हमारे पास सैंपल यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं आप। ठीक है जी बेटे, तादाद आ रही है 0 से लेके अब 8 तक तादाद आ रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड बेटे लास्ट में 8। ठीक है बेटे, लास्ट में आपके पास क्या आ जाती है 8 वैल्यू। लें जी, इसको आप जरा बेहतर करके बना लीजिएगा ताकि जो है आप लोग इसको आसानी से यूज कर सकें। लें जी, तो बेटे यहां पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना था, इसको जरा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी टोटल हो सके। ये बेटे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, कहा है उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फिर फाइंड कर लेनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटे दोबारा से फाइंड आउट की जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटे, यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ ओवर, देखते हैं जी वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास इसके सम की। इट इज 750, तो बता चुके हैं वो आपको। तो फ्रीक्वेंसी क्या बेटा, ये हमारे पास आ रही है पहले तो 120, फिर 140, इसके बाद बेटे क्या आती है 94, 85 एंड देन 105, फिर बेटे 50 है, 50 के बाद 40 है, 66 है, फिर बेटा 50 है। 750 इन्होंने टोटल आपको इसका बता दिया है, 66 50। वेरी गुड। अब बेटा इनको डिवाइड करते चले जाते हैं। 750 पर, 140 को भी 750 पर, 94 को भी 750 पर, 85 को भी डिवाइड करना है आपने किस पर 750 पर, 105 को भी डिवाइड करना है 750 पर, 50 750 पर डिवाइड हो रहा है, 40 भी, 66 भी, 50 भी। ले बेटे ये सारे डिवाइड करने लगा हूं मैं, जरा गौर कर लीजिएगा। 120 डिवाइड बाय 750 करना है आपने, इट इज 4/25, 4/25। बेटे 140 को डिवाइड करना है 750 पर, इट इज 14/75। 94 डिवाइड 750, इट इज 47/375। 85 डिवाइड बाय 750, इट इज बेटे 17/150। 105 डिवाइड बाय 750, इट इज 7/50। 50 को डिवाइड कर लेते हैं 750 पर, इट इज नाउ 1/15। 40 डिवाइड बाय 750, इट इज 4/75। इसके बाद बेटे 66 है, ये 66 है, इसको डिवाइड किया आप लोगों ने 750 पर, देन यू विल गेट 11/1 2 एंड 5। अब रह गया 50, इसको डिवाइड करना है 750 पर, तो बेटे ये आ जाता है 1/15। तो बेटे ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप लोगों ने फाइंड कर ली। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आगे 3। A quiz competition on general knowledge is conducted। जनरल नॉलेज का एक क्विज कंपटीशन हुआ। The number of corrected answers out of 5 questions for 100 sets of questions is given below। तो बेटा ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस बता दिए उन्होंने, x से रिप्रेजेंट किया है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को f से दे दी है उसने। क्वेश्चंस टोटल उसने कहा है 5 हमें बताए हैं बेटा, 0 से लेके 5 तक उसने 0 1 2 3 4 एंड 5। जनाब क्या फरमा रहे हैं आगे, वो कहते हैं कि आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। फिर बेटा वही बात, आप लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक दफा फिर फाइंड करनी है। यहां पे लेंज वैल्यूज आ रही है 10 23 15 25, 10 23 15 25, आफ्टर दैट 18 एंड 9, 18 एंड बेटे 9। यहाँ पे इनका समेशन एफ कर लीजिएगा, वो है 100, जो कि आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी थी यहाँ पे, विच इज एफ ओवर 100 यानी कि समेशन एफ। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, 23 को डिवाइड कर लेंगे 100 पर, फिर बेटे आपका 15 को डिवाइड किया जाएगा 100 पर,
25 को कर लेते हैं 100 पर, 18 को भी और 9 को भी। ठीक है बेटे, अब यहां पे तो बड़ा आसान सा है कि 1/10 आ गया, ये तो बेटा यही रहेगा। फिर बेटा ये आपके पास आ गया 5 पर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 5 3 और 5 20 टाइम्स, एंड बेटा ये 1 और 4 आ गया। ये हमारे पास 2 के टेबल पर जा रहा है, बिल्कुल 2 के टेबल पर तो जाता है ये, एंड ये 2 9 टाइम्स और बेटा ये 2 50 टाइम्स आ गया, और बेटा ये 9/100 एज इट इज ही आ जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा था आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। तो बेटे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। A survey was conducted, एक सर्वे किया गया फ्रॉम द 50 स्टूडेंट से ऑफ अ क्लास, एक क्लास के, एंड आज और पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट फूड, उनकी पसंदीदा खुराक के बारे में। द रिस्पॉन्सेज आर एज अंडर, बेटे ये रिस्पॉन्सेज कुछ बता दिए गए हैं, उसमें नेम आ रहा है ऑफ फूड, नेम ऑफ फूड आता है बेटे, फूड के नाम है यहाँ पे बिरयानी है, फ्रेश जूस है बिरयानी, फ्रेश जूस, वेरी गुड। इसके बाद बेटे क्या दिया गया है, चिकन बारबीक्यू, चिकन है, बारबीक्यू है, एंड बेटे स्वीट्स आ जाती हैं साथ में, स्वीट्स। ये डेटा कुछ बनाया गया है इसका, लेंज यहां पे हम लोगों ने टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहां पे बेटा टोटल लिख लेंगे जिसको आप समेशन कहते हैं। देखते हैं क्या हमें फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, यहां पे जरा गौर कर लीजिएगा। कहता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है, 7 है, इनकी तादाद 21 है, इनकी तादाद बेटा 15 है, और ये तादाद अब आ रही है 25। ये बेटे कुछ तादाद आ जाती है आपके पास। ठीक है जी, इन सबको आप सम कर लीजिएगा तो बेटे 5 और 5 10 11 18, यहां पे आ जाएगा 8, 1 कैरी था, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 108 आपके पास सुमेशन आ जाता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बेटे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो उसने आपको नहीं कहा इस क्वेश्चन में, आप बाकी ये हिस्सा बेशक डिलीट कर लीजिएगा। ले जी, ये आपका टेबल बन गया। अब वो कहता है हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं उसने, पार्ट नंबर 1 पे देखते हैं पहले। कहता है हाउ मेनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कितने बच्चों की तादाद है जो कि बिरयानी को लाइक करती है, उसकी परसेंटेज निकालें। तो बेटे सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, कितने हैं बेटे वो, उनकी तादाद आ रही है 40, सबसे ज्यादा तादाद बिरयानी खाने वाले बच्चों की है एक सर्वे के मुताबिक। ठीक है बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि लाइक कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास ये तमाम फूड्स को बेटा उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है हमारे पास 108। ये आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेने हैं जो कि लाइक करते हैं ये फूड्स। ठीक है बेटे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, ये आप लोगों ने फाइंड करना था। बिरयानी बेटा इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी बेटे मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में 100 से, याद रखिएगा परसेंटेज फीसद 100 में से कहा जाता है। बेटे ये आ गया 40 ओवर 108 मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपने 40 मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो 4000 हो जाता है। इसको आपने डिवाइड कर लेना है 108 के साथ, देन यू विल गेट 37.037। बेटे साथ में परसेंटेज भी है, 37 पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास 037, यानी कि 04, ये परसेंटेज बेटे इसमें निकल आएगी। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, उसके लिए जरा स्पेस बना लीजिएगा। और बेटा अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 37% यानी कि निकलते हैं टोटल। आप इस तरह से भी इसको परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, यानी कि पार्ट 2 बेटा वो हम परफॉर्म कर लेते हैं, जरा उस पर भी नजरसानी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किस तरह से उसको भी परफॉर्म किया जाएगा।
उसमें बेटे आप लोगों ने निकालना है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। स्टूडेंट्स लाइक चिकन को बेटे जो लाइक करते हैं LIKE लाइक चिकन, यहां पे हम चिकन लिख लेंगे चिकन। तो बेटा उनकी तादाद क्या थी, यहाँ पे चिकन वालों की 21 तादाद आ जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने वैसे ही लिख लेने जैसे पहले लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा वो क्या थे, उनकी तादाद आपने जो लाइक करते हैं इन फूड्स को बेटा क्या है 108। आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी है। लाइक क्या करते हैं चिकन, जो कि लाइक करते हैं चिकन। तो बेटा क्या करते हैं आप यहां पर लिखेंगे आप स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं, क्या लाइक कर रहे हैं चिकन, डिवाइड करना है आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटे फीसद में 100 से, शाबाश। अब क्या करेंगे बेटे यहाँ पे 21 108 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में क्या आएगा परसेंट। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2100 को डिवाइड किया 108 के साथ, यू विल गेट 19.4 19.4% बेटे आपके पास ये स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमें कहता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। कौन सी फूड सबसे कम, फ्रेश जूस जो है बेटे सबसे कम लाइक किया जा रहा है। कैसे लिखेंगे इसको, जरा उसका तरीकेकार जरा समझ लीजिएगा। बस आप लोगों ने ये बता देना है फ्रीक्वेंसी को देख के कि सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा क्या करते हैं, तीसरे में हम लोग स्टूडेंट्स क्या है बेटे स्टेटमेंट इनकी, विच फूड इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लीस्ट लाइक, लीस्ट यानी कम से कम, लीस्ट लाइक द फूड इज फ्रेश जूस ड्यू टू लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी बेटे वो क्या है फ्रीक्वेंसी इसकी 7, सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या है 7। ये बेटे आपके पास इसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमें कहता है कि आपने बताना है विच फूड इज द मोस्ट प्रीफर, तरजीह दी जाती है बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्रीफर किसको करेंगे, प्रीफर बिरयानी। क्यों बेटे सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी रखती है, ड्यू स्टूडेंट्स प्रीफर बिरयानी ड्यू टू मोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है वो 40, ये 40। ठीक है बेटे, इसके 4 ही पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 5। कहते हैं इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस। बेटे टोटल ट्रायल्स जो है हमारे पास, जो बार बार जो किया जाता है डाइस को, यानी कि आपके जो लूडो के दाने होते हैं बेटा, उसको बार बार जो है थ्रो किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को आप बेशक n से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। बेटा वो क्या है 500। 2 डाइस है तो बेटा सैंपल स्पेस उसकी निकालने का तरीके का पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर एक बार बताना जरूरी है ताकि इस क्वेश्चन में भी आप लोग उससे हेल्प ले सकें। तो बेटा 1 1 आ जाता है पहले, क्योंकि आपके पास पेयर है। 1 3 आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके बाद बेटा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड बेटा 2 6। क्या मतलब होता है इसका, यानी कि एक दाने पे एक आया, दूसरे पे 2। पेयर है ना बेटे, 2 दाने हैं तो एक पे 2 एक पे 1, यानी कि यही इसके आउटकम्स हो सकते हैं बेटे हमारे पास, यही सिर्फ वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा नहीं। 3 1 3 2, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 भी आ सकता है। इसके बाद बेटे 4 के साथ 1, 4 2 4 3 4 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। फिर बेटे 5 के साथ देखते हैं 1 2 3 4 5 और बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है 6 के साथ, क्योंकि 6 भी तो बीच में आता है। 6 2, 6 के साथ आ जाएगा 3, 6 के साथ आ जाएगा 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ आ जाएगा 6 लास्ट में। बेटा इसके अलावा तो हमारे पास
दानों पे डिजिट्स होते ही नहीं। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस कितनी आ जाती है 36। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस, इनको आप ऐसे गिनती करके देख लीजिए। अब क्या कहता है हमें, जनाब अली फरमा रहे हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आपने निकाले तवक्कुआती फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। तो बेटे सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि सम आ जाए ग्रेटर देन 8। हम लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट विद सम ग्रेटर देन 8। 8 से ज्यादा सम आ जाता है इसका, ग्रेटर देन 8। ए ये शुरू हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 8 नहीं बनता, यहां से बेटे 8 एंड ये दिस इज अ 3 6, ये 8 बन गया। इसके बाद बेटे हमारे पास जो है 8 से ज्यादा वैल्यू 4 5, ये 8 से ज्यादा वैल्यू है। फिर बेटे हमारे पास 4 6 आ जाएगा, 5 5 ज्यादा 5 जी बेटे 4 5, 5 को हम लोग 3 4 से कर लेंगे, 5 को 5 से कर लेंगे और 5 को 6 से कर लिया जाएगा। इसके बाद बेटे जरा गौर कीजिएगा, 6 3 6 4 6 5 और 6 6। नंबर ऑफ ये जो हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेटा टोटल इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 10। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है यहाँ पे, P ऑफ A विच इज इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। जी बेटे वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगी हमारे पास 10 ओवर 36, डिवाइड कर लीजिएगा 2 के टेबल पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 ओवर क्या आ जाएगा बेटे 18। ठीक है, 218 टाइम्स क्या होता है 36। हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको E से डिनोट कर लेते हैं, साथ में A, इसको मल्टीप्लाई करते हैं N मल्टीप्लाई P ऑफ A। बेटा ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीकेकार में मल्टीप्लाई करते हैं, N की वैल्यू 500 है जो कि टोटल आपको बता दी गए थे ट्रायल्स, मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 5 ओवर 18। तो बेटा ये बन गया हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करके 2500 डिवाइड कर लेंगे 18 के साथ, इट इज 138.88, यानी कि हम इसको राउंड ऑफ कर लें अगर तो 139 बन जाता है। आपके पास एक्सपेक्टेड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 139 आ जाती है। ये बेटा इसका आसान सा तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। इसको पहले तो आप लोगों ने यहाँ तक पहले सॉल्व किया है, तो बेटे यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है बेटे, चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, कहते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन, क्या एक्सपेक्टेशन है एक पर्सन की, एक्सपेक्टेड यानी कि वैल्यू बतानी है एक इंसान की, हु इज टू गेट रुपीज 120, जो कि अर्न करता है, अमाउंट जो अर्न की जा रही है इसको बेटा हम n से डिनोट कर लेंगे, इट इज 120। ठीक है बेटे, रुपीज 120। इफ ही obtained at least 2 heads in the single toss of 3 coins, बेटे कॉइन्स आ रही हैं 3, सैंपल स्पेस पर गौर कीजिएगा, सैंपल स्पेस पर गौर कीजिएगा, S इक्वल बेटे 3 दफा आप लोगों ने करना है तो H H H हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकती है, हेड टेल हेड आ सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद बेटे हेड से रिलेटेड देख लीजिएगा और आता है आपके पास 8 आना चाहिए टोटल, क्योंकि 2 की पावर जो होता है उसके हिसाब से आपने करना है। कॉइन है उसकी 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, इसका मतलब है 2 की पावर आपने कर लिया 3 दफा करना है, तो बेटे हमारे पास 8 आना चाहिए। हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड। ठीक है बेटे, फिर टेल हेड टेल, देख लीजिएगा कोई और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास, टेल हेड टेल हेड टेल टेल हो गया, 2 दफा आपकी टेल भी आ सकती थी, हेड टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड बेटे एंड पे टेल टेल और टेल आ जाता है। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेसेस आती हैं वो है 8। बेटे कोई भी रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी रिपीटेड है तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुका है।
यानी कि आपने सैंपल स्पेसिस गलत निकाल ली है, तो कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है बेटे। अब वो क्या कहता है हम लोगों को, उसने कहा इफ ही ऑब्टेन्स एटलीस्ट 2 हेड्स, कम अज कम उसके 2 हेड होने चाहिए। तो बेटे हम यहां पे करते हैं लेट ए बी द इवेंट with at least LEAST, कम से कम 2 heads। बेटे क्या करेंगे आप यहाँ पे A इक्वल, तो बेटा हेड 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 1, हेड हेड टेल 2, हेड टेल हेड 3, टेल हेड हेड 4, बस बेटे यही 4 आपके पास आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ये इवेंट्स क्या आ जाते हैं आपके पास 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिएगा इसकी, इट विल बी n ऑफ a ओवर n ऑफ s। 4 ओवर क्या आ रहा है 8, इट इज 1 ओवर 2। जब आपने डिवाइड किस पर किया है इसको 4 पर, ये आपके पास आंसर आ गया। अब जनाब एक्सपेक्टेड आपने वैल्यू फाइंड करनी है e ऑफ a, एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रीक्वेंसी वट एवर यू से। तो बेटे क्या करेंगे आप n को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ a के साथ, n क्या है 120, मल्टीप्लाई करना है आपने 1 ओवर 2 के साथ। तो बेटे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ा सिंपल है, ये तो 60 बन जाता है। तो एक्सपेक्टेड जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो बेटे क्या है 60, यहाँ पे आप साथ में लिखेंगे रुपीज में ये वैल्यू है। तो ये बेटे आसान सा वे आउट था इसको सॉल्व कर लेने का। अब कर लेते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आ गया 7, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपने निकालनी है ऑफ द गिवन डेटा। इस डेटा की इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। तो बेटा रिपीट टाइम क्या है हमारे पास, रिपीट टाइम इसको n कह लेंगे, इट इज 200, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास 200 टाइम्स रिपीट किया गया। बेशक टोटल जो है टाइम कह लें, रिपीट टाइम कह लें, टोटल इंटरवल कह लें, बेटा सब वैलिड है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ये गलत नहीं हो सकता। अब बेटा हम टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जी सबसे पहली वैल्यू क्या है, इट इज x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड्स टू 6, 1 0 1 2 3 4 5 एंड बेटे 6 आ गया। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 और बेटा ये लास्ट में आ गया 6। जी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आगे दी जा रही है, प्रोबेबिलिटी की। इट इज बेटे 0.11 0.21 0.17 0.18 एंड बेटे यहाँ पे 0.09 0.17 0.07। तो बेटे एक्सपेक्टेड आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लेनी है, फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना होता है, n को मल्टीप्लाई करना होता है p ऑफ x के साथ, ठीक है। यानी कि आप क्या फाइंड करें, यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, e इंटू एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x। क्या करना है बेटे आपने, n क्या है आपके पास 200, यहाँ पे 200 से आपने सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई 0.21, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.18, 200 मल्टीप्लाई 0.09, 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.07, दिस इज द वैल्यू। तो 200 मल्टीप्लाई 0.11 यू हैव 22। एक्सपेक्टेशन बेटे यहाँ पे आ रही है 0.21 है, मल्टीप्लाई 200 करना है आपने 42, ठीक हो गया। फिर बेटे मल्टीप्लाई 0.17 को करना है अब आपने, इट इज 34। फिर बेटे आपने 0.18 को कर लेना है, इट इज 36। फिर बेटे जी आपने कर लेना है 0.9, इट इज 18। 17 को पहले भी किया 34, 0.07 आ गया, इट इज 14। तो बेटे ये आपके पास एक्सपेक्टेड जो है फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। ये आपके पास तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6s, 5 जो है 6s यानी कि लेने की जो प्रोबेबिलिटी है
वाइल टॉसिंग 6 डाइस, यानी कि 6 डाइस की बेटे प्रोबेबिलिटी उसने दे दी 2/5, यानी कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही दे दी है। यानी कि हम लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट विद 5 6s, 5 बेटे 6 आ जाते हैं दाने पर। तो बेटे एन ऑफ ए हमारे पास जो है यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पी ऑफ ए यहाँ पे गिवन है, इट इज 2/5, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी उसने सवाल में कह दिया, प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक हो गया। इज रोल्ड 200 टाइम्स, तो बेटे आपके पास टोटल ट्रायल जो आ रहे हैं इसके बेटे वो क्या है, 200 आ रहे हैं। अब आपने फाइंड करना है एक्सपेक्ट, यानी कि आपने हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, एक्सपेक्टेड नंबर आपने फाइंड कर लेना। जरा गौर कीजिएगा, एक्सपेक्टेड नंबर आप लोगों ने फाइंड कर लेना। तो बेटा वो क्या होता है, ई, यहाँ पे क्या लिया गया ए, तो यहाँ पे भी मैं ए ले लूंगा। तो ई ऑफ ए का क्या फार्मूला था, एन से मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, प्रोबेबिलिटी को। तो एन तो है ही नहीं यहाँ पे, एन कहाँ पे है बेटे, टोटल ट्रायल्स को ही तो सारे एन कहते हैं, यहाँ पे आप लोग एन लिख लीजिएगा। तो बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 मल्टीप्लाई 2/5, 5 1 टाइम्स एंड 5 बेटे क्या आ जाएगा 40 टाइम्स, तो यू हैव द आंसर एज 80। तो टोटल हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर क्या आ गया, 80। ये है आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस तरह बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 13.2 जो है थारोली सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। एक दो बातें थी इसके अंदर, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की और एक साथ ही साथ जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू की, बाकी बिल्कुल सेम था एक्सरसाइज 13.1 की तरह। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आता है तो उसको जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।